गल करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे। इलैक्ट्रिक फील्ड क्यों होती है पहले ये सुनो, उर्दू में बताऊंगा मैं। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद चार्ज के गिर्द वो जगह जिसमें ये दूसरे चार्जेस को कशिश या दफा कर सके। सही है। मिसाल के तौर पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मुस्बत चार्ज है, इस पर चार्ज की मिकदार फर्ज करो क्यू है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द एक खास जगह होगी, खास जगह। इस जगह में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा ना तो ये उसको क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, या तो कशिश की या तो कशिश की। कब लगाएगा? जब दूसरा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ऑपोजिट होगा, ठीक है, मुखालिफ चार्ज होगा। यानी अगर कोई नेगेटिव चार्ज इधर करीब आता है तो उसको ये कशिश करेगा, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इस दायरे में आता है तो ये जो दायरा होता है, ये जो चार्ज के इर्द गिर्द जगह होती है, इस जगह को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक तो जब तक उसकी फील्ड में कोई चार्ज नहीं आएगा उस पर भी फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स उस वक्त लगेगी जब चार्ज के गिर्द जो जगह है उस जगह में कोई चीज आएगा, दूसरा चार्ज, तो इस जगह को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जिस तरह एक इसकी मिसाल यूं ही समझें कि एक इमारत है, ठीक है, उस इमारत का एक चौकीदार है। तो चौकीदार जो है वो क्या करेगा, इमारत की हिफाजत करेगा। जब तक कोई बंदा उसके अंदर दाखिल नहीं होगा उसको वो कुछ भी कहेगा, लेकिन जब भी कोई चोर वगैरह उसके अंदर, इमारत के अंदर दाखिल होना शुरू करेगा तो वो उसको रोकेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज के गिर्द वो जगह होती है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो पहला चार्ज उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब दूसरा हमारा जो मौजू है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का जो मतलब है वो है शिद्दत, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये इसका मतलब आपने ध्यान में रखना है। तो इसकी तारीफ किताब वाला लिखता है कि खला के किसी मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब देखो ये खला है, चार्ज के इर्द गिर्द ये क्या है, खला। इस खला के बहुत सारे मुकामात हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। मसलन ये एक पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है। तो इसके जिस भी मुकाम पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने जनाबे वाली एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है जिसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। कोई भी तजर्बा करना हो ना, टेस्ट करना हो किसी भी चीज़ को, तो एक असूल बनाया हुआ है, क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज लेना है जो कि क्या हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव होना चाहिए नंबर एक, और उस पर चार्ज की मिकदार 1 कूलम होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जिस मुकाम पर आपको शिद्दत चाहिए वहां पर आप रखेंगे, सही है। मसलन मुझे ए मुकाम पर शिद्दत चाहिए तो मैं ए मुकाम पे उसको रखूंगा, इसको क्यू नॉट से लिखते हैं, क्यू। तो जाहिर बात है वो उस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बोलो यार। तो जितनी वो फोर्स उस पर लगाएगा उसको हमने कैलकुलेट कर लेना है, मालूम कर लेना है। तो वही क्या होगी, उस मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है इसको ई से लिखते हैं। तो ये दरअसल असल में फोर्स के बराबर है जो यहां पर लग रही है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। किस पर लग रही है? लेकिन आमतौर पे क्या होता है, जब हम तजर्बात कर रहे होते हैं हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, हम ले लेते हैं कोई चार्ज क्यू। कौन सा चार्ज लेते हैं, यानी वो यूनिट नहीं है, उसके ऊपर चार्ज की मिकदार जो है वो फर्ज करो 15 कूलम है। क्यू से मुराद है 15 कूलम या 50 कूलम। तो हमें जो असूल है वो ये है कि जब भी हमने तजर्बा करना है तो चार्ज की मिकदार यूनिट लेनी है, 1 लेनी है। लेकिन हमने जो लिया है वो तो कितने कूलम है, क्यू कूलम है।
लिहाजा इसको सही करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, फोर्स को मालूम कर लेते हैं जो उस पर लगी है, जो क्यू चार्ज पे लगी है। किस पर लगी है? क्यू चार्ज। ये फर्ज करो बड़ा क्या हुआ है, वो छोटा क्या हुआ है। तो जितनी उसके ऊपर चार्ज की मिकदार है उसके साथ क्या कर देते हैं, उसको तकसीम कर देते हैं। क्योंकि अगर मसलन चार्ज की मिकदार 10 कूलम है तो 10 के साथ आप तकसीम कर देंगे तो क्या रह जाएगा, यूनिट चार्ज। क्या रह जाएगा? और 10 है ना रकम है, तो 10 के साथ ही तकसीम कर दिया। जो तो तजर्बा बेशक जिस जौन सा भी आपके पास चार्ज है उसके साथ कर लो, तजर्बा आप जो भी आपके पास चार्ज है उसके साथ कर लो। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो जितना चार्ज है उसके साथ फोर्स को क्या कर देना है, तकसीम कर देना है। तकसीम करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ताकि यूनिट चार्ज बन जाए। क्या बन जाए बोलो जरा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की का कुलिया। इसकी तारीफ मैं पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत किसी मुकाम पर, खला के किसी मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, और ये उसका कुलिया है। तो अब आपको पता लग गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कैसे निकाल दी है। जिस मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत चाहिए वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है, जितनी उस पर फोर्स लगेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत होगी। लेकिन अगर आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो जोन सा भी चार्ज है वो रख लो, और जितनी उसकी मिकदार है उसको बाद में उसके साथ क्या कर देना, तकसीम कर देना। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो यूनिट बनता है वो बनता है फोर्स का, तो क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। न्यूटन फी कूलम। और यहाँ पर एक और मैं अब आपको बात बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने इसके ऊपर तीर के निशान लगाए हुए हैं, जैसा कि आपको पता है फोर्स भी एक वेक्टर मिकदार है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर मिकदार है। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड की समत वही होगी जो फोर्स की होगी, जो तो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, बजाते खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो टेस्ट चार्ज रखना वो तो होता ही पॉजिटिव है, वो तो लिहाजा पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की समत है वो हमेशा बाहर को होगी। बोलो किस तरफ होगी? उसने तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा धक्का ही मारना है ना, दफा ही करना है ना। लेकिन अगर कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो समत है वो किस तरफ होगी? अंदर को होगी, क्योंकि उसने पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, कशिश करना है। उसने पॉजिटिव चार्ज ने दफा करना है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर को होगी। नेगेटिव चार्ज ने चूंकि पॉजिटिव चार्ज को कशिश करना है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ये लाइनें सर आपने क्या लगा दी हैं, तो इन लाइनों का मतलब भी याद रखो, ये समझाने के लिए आपको लगाई हैं। ये वो लाइनें हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर कर रही हैं। असल में तो कोई लाइनें नहीं होती चार्ज के इर्द गिर्द, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये जो लाइनें लगाई हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और बोलो तो सही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये वो लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर करती हैं, उसकी समत भी पॉजिटिव के लिए बाहर को, नेगेटिव के लिए अंदर, और उसकी ताकत भी, शिद्दत भी। जिधर लाइनें करीब करीब होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पे लाइनें दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है हमारा आज का मौजू, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शुक्रिया।